हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पारुल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स हमें गिवन है इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करना है। अब हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो नंबर सिर्फ खुद की टेबल से डिविजिबल हो या फिर 1 की टेबल से। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 16। ये नंबर्स क्या होते हैं? सिर्फ खुद की टेबल से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो हमें इनको रिप्रेजेंट करना है एज अ नंबर्स ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। सबसे पहले हम 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लें। सबसे स्मॉलेस्ट, देखो लास्ट में इवन नंबर आ रहा है 0, तो ये कौन सी टेबल से जाएगा? 2 की टेबल से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 2 की टेबल से। 2 7s are 14 and 2 zeros are 0। नेक्स्ट अगेन लास्ट में 0 आ रहा है, इवन नंबर, तो फिर से किसी टेबल से डिविजिबल होगा 2 से। 2 3s are 6, 7 में से 6 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा? 1 एंड पास में 0, तो इट फॉर्म्स 10 एंड 10 2 की टेबल में कितने नंबर पे आता है? 2 5s are 10। अब 35 तो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, और हम 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हम इन दोनों का सम करके चेक करते हैं। 3 + 5 कितना हुआ? 8, और 8 जो है वो 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। देन हम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया हमारा? 5, उसका यूज करेंगे। 5 की टेबल 30 कितने नंबर पे आता है? 5 7s are 35 एंड 7 एक खुद प्राइम नंबर है, वो सिर्फ खुद की टेबल से डिविजिबल होगा, यानी ये किससे डिविजिबल होगा? 7 से। तो हमारे लास्ट में नंबर्स क्या आए? 2 2 5 7। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, विच मीन्स 2 या 2 टाइम्स आया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। नाउ सेकेंड नंबर क्या है? अब हमारे पास 156। अगेन हम इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 156 हम नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले लास्ट में देखो इवन नंबर आ रहा है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 की टेबल 15 नहीं आता है, स्मॉलर देन 15 कौन सा नंबर आता है? 2 7s are 14, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7। 15 में से जैसे हमने 14 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा? 1 एंड पास में 6, इट फॉर्म 16, और 16 2 की टेबल में कितने नंबर पे आता है? 2 8s are 16। अगेन लास्ट में क्या आ रहा है? इवन नंबर, तो वापस ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। अब 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से स्मॉलर क्या आता है? 2 3s are 6, तो हम यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे? 3 एंड 7 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 एंड पास में क्या है? 8, यानी इट फॉर्म्स 18, और 18 कितने नंबर पे आता है? 2 की टेबल में 9 सा। अब ये लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं आ रहा है, तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो हम चेक करते हैं 9 + 3 कितना हुआ? 12। 12 जो है 3 की टेबल से डिविजिबल है, इट मीन्स ये टर्म जो है वो क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। 3 और 3 की टेबल में 3 कितने नंबर पे आता है? 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, तो वो सिर्फ खुद की टेबल से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 13, और यहाँ आ जाएगा 1। अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आए साइड में? 2 2 3 एंड 13, तो ये क्या हो गया? इसका एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या लिख देंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, विच मीन्स 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हमने नंबर ले लिया 3825। अब चेक करेंगे हम इसको, ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है? सबका सम करना है, और सम करने से जो आंसर आ रहा है वो 3 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 3 + 8 + 2 + 5, विच मीन्स 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 2 कितना हुआ? 15 + 3 कितना हो गया आपका? 18, और 18 जो है वो 3 की टेबल से क्या है? डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर भी 3 की टेबल से क्या होगा? डिविजिबल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 1s are 3, 8 नहीं आता, 8 से स्मॉलर क्या आता है? 3 की टेबल में? 3 2s are 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 2
एंड 8 में से हमने 6 सेपरेट किया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 एंड पास में 2 इट फॉर्म्स 22 और 22 3 की टेबल में नहीं आता है तो उससे स्मॉलर क्या आता है 3 7 जा 21। अब 22 में से 21 हमने सेपरेट किया तो बचेगा 1 एंड पास में 5 इट फॉर्म्स 15 और 15 की टेबल पे आता है 3 5 जा 15। ठीक है, अब वापस चेक करेंगे हमें 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो 7 प्लस 2 कितना हुआ 9, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 एंड 10 प्लस 5 कितना हुआ 15 विच मीन्स वो 3 से क्या है डिविजिबल है। तो अगेन ये 3 की टेबल से जाएगा। अब 3 की टेबल में 12 नहीं आता, 12 से सॉरी 3 की टेबल में 12 आता है और 12 की टेबल पे आता है 3 4 जा 12। अब 7 नहीं आता, इससे स्मॉलर क्या आता है 3 2 जा 6 और 7 में से हमने 6 सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा 1 एंड पास में है 5 इट फॉर्म्स 15 और 15 के नंबर पे आता है 5। अब वापस चेक करेंगे हमें 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे सम 5 प्लस 4 कितना हुआ 9 एंड 9 प्लस 2 कितना हुआ 11, वो 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ 5, हम 5 का यूज करेंगे। अब देखो लास्ट में अगर 5 या 0 आ रहा है तो इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा और लास्ट में 5 आ रहा है तो मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 की टेबल में 42 नहीं आता, इससे स्मॉलर क्या आता है 5 8 जा 40। 42 में से हमने जब 40 सेपरेट किया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 एंड पास में 5 इट फॉर्म्स 25 और 25 के नंबर पे आता है 5 जा। ठीक है, अगेन लास्ट में 5 आ रहा है, फिर से 5 की टेबल से जाएगा। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, उससे स्मॉलर क्या आता है 5 1 जा 5 और 8 में से हमने 5 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 और पास में क्या है 5 यानी इट फॉर्म्स 35 और 35 कितने नंबर पे आता है 7 जा। और नेक्स्ट जो नंबर आया आपका 17 और 17 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 17 की टेबल से ही डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 17 एंड 1। तो नंबर कौन कौन से हमारे पास 3 3 5 5 17। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल टू क्या नंबर्स आए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब देखो 3 2 टाइम्स आया है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी 2 टाइम्स आया है तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये इसका क्या हो गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये रिप्रेजेंट हो गए तीनों ही नंबर। फोर्थ नंबर इज 5005। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब देखो लास्ट के अंदर इवन नंबर नहीं आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। 3 की बात करें दोनों को ऐड करने से आ रहा है 10 तो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हुआ 5 और 5 की टेबल में देखो 5 आता है, ठीक है, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिविजिबल तो नहीं हो सकता कि लास्ट में क्या आ रहा है 1। अब इसको हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ 7 से ट्राई करके देखते हैं इसको अपन। 7 की टेबल में 10 नहीं आता, 10 से स्मॉलर क्या आता है 7 1 जा 7। 10 में जैसे हमने 7 सेपरेट किया हमारे पास क्या बचेगा 3 एंड पास में है 0 यानी इट फॉर्म्स 30 और 30 7 की टेबल में नहीं आता है, उससे स्मॉलर क्या आता है 7 4 जा 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और 30 में से हमने 28 सेपरेट किया हमारे पास बचेगा 2 एंड पास में 1 इट फॉर्म्स 21 एंड 7 3 जा 21। अब देखो 14 एंड 3 लास्ट में 3 आ रहा है, 7 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आपका कौन सा है 7 के बाद में 11, तो हम 11 से ट्राई करेंगे इसको। 14 नहीं आता, उससे स्मॉलर क्या आता है 11 1 जा 11। 14 में से जैसे हमने 11 सेपरेट किया हमारे पास क्या बचेगा 3 एंड पास में 3 इट फॉर्म्स 33 और 33 कितने नंबर पे आएगा 3 टाइम्स। अब 13 इज अ प्राइम नंबर तो सिर्फ 13 की वजह से डिविजिबल होगा। तो 13 1 जा 13। हमारे पास कौन कौन से नंबर आए 5 7 11 एंड 13। तो हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो पावर फॉर्म तो आएगी नहीं, तो ये इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं 7429। डायरेक्टली किससे डिविजिबल होगा, ना वो 2 से होगा, ना वो 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका 13 के बाद 17, तो किससे डिविजिबल होगा 17 से। की टेबल में 17
4 जा तो 68 आता है एंड 5 जा कितना आता है 85, तो 85 तो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम किस पे जाएंगे 17 4 जा 68, तो 74 में जैसे हमने 68 सेपरेट किया हमारे पास क्या बचेगा 6 एंड पास में 2 62, इट फॉर्म 62 एंड 62 से स्मॉलर क्या आता है 17 3 जा 51, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे, 51 जैसे हम 62 में सेपरेट करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 11 एंड पास में क्या हो गया 9 यानी इट फॉर्म्स 119, ठीक है। अब 119 देखो 17 7 से क्या आता है 119, तो हम यहाँ के लिख देंगे 7, ठीक है। अभी 17 टेबल से डिविजिबल हो गया। अब अगेन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं होगा। जो प्राइम नंबर आएगा 17 के बाद में वो नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आएगा हमारे पास 19, तो ये किसकी टेबल से डिविजिबल होगा नेक्स्ट 19 से। अब 43 तो नहीं आता, 19 2 से हमारे पास क्या आता है 38, और 43 में से हम 38 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 एंड 7 57 एंड 57 जो आता है वो कितने नंबर पे आता है इसके 19 3 जा 57 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर, तो इसे किससे डिविजिबल होगा सिर्फ 23 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। वहां कौन कौन से प्राइम नंबर हुए 17 19 एंड 23, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 is equal to 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसके क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड देन हमें वेरीफाई करना है रिलेशन को। हमने रिलेशन पढ़ा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या आता है इक्वल। हमें इसमें इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले 26 के लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, इट मींस 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, तो किससे डिविजिबल होगा से प्राइम नंबर से यानी 13 से, तो यानी 26 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट नंबर जो है 91 के भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, इट मींस 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 + 1 इज 10, तो 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। लास्ट में 1 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। 5 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ 7, तो हम 7 से ट्राई करेंगे। 7 की जगह में 9 दिया था, तो स्मॉलर क्या आता है 7 1 जा 7, और 9 में से 7 सेपरेट करेंगे तो बचेगा 2 एंड पास में 1, इट फॉर्म्स 21 एंड 21 7 की जगह कितने नंबर पे आता है 3 जा, एंड 13 जो है अब वापस इट्स अ प्राइम नंबर, तो खुद की टेबल से क्या होगा डिविजिबल। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं कि इजी है फाइंड आउट करना। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन दोनों में सिर्फ एक की वैल्यू कॉमन आ रही है जो है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 13 एंड देन एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये तो 2 आ रहा है एंड देन 7 आ रहा है और फिर दोनों में आ रहा है 13 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, दोनों में 1 है, तो वैसे हम हाईएस्ट पावर लेते हैं अगर दोनों में डिजिट कॉमन आ रही हो तो, पर दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हम यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 182। अब ये निकल गया इसका एलसीएम एंड हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो हमारे पास एलसीएम कितना निकला 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना निकला है हमारे पास में 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और दो नंबर क्या है 26 एंड 91, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। आंसर अगर सेम आया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर सेम नहीं आया तो वेरिफिकेशन नहीं होगा। 182 को हम जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2366 एंड 26 को जब हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आंसर आएगा 2366, दोनों सेम आ गए, therefore hence verified।
हाँ जी, नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा 510 एंड 92 है। तो पहले हम 510 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510, सबसे पहले देखो लास्ट में 0 आ रहा है, यानी इवन नंबर, तो किससे डिविजिबल होगा, 2 के टेबल से डिविजिबल होगा। देखो 2 2 जा 4, 5 में से हमने 4 सेपरेट किया, हमारे पास क्या बचेगा 1 एंड पास में 1, तो इट फॉर्म्स 11। 11 कितने नंबर पे आता है, 11 तो नहीं आते बट स्मॉलर आता है, 2 5 जा 10। अब 5 में से जैसे हम 10 सेपरेट करें, 11 में से जैसे हम 10 सेपरेट करें, पास बचेगा 1 एंड पास में 0, अगेन इट फॉर्म्स 10, और 10 कितने नंबर पे आएगा 5 सा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऐड करने से ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो 5 + 5 = 10 एंड 10 + 2 = 12, तो यानी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब 25 नहीं आता, 25 से स्मॉलर क्या आता है, 3 8 जा 24, तो 25 में जैसे हमने 24 सेपरेट किया, बचेगा 1 एंड पास में 5 एंड इट फॉर्म्स 15, और 15 के नंबर पे आता है 3 5 जा 15। अगेन चेक करते हैं ऐड करके, तो 8 + 5 = 13 एंड 13 जो है वो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हुआ वो आपका हुआ 5। अब 5 में देखो लास्ट में 5 या 0 आता है, तो 5 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, तो इट मींस ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं, 5 1 जा 5, क्योंकि 8 से स्मॉलर तो सिर्फ 5 आता है, तो 5 1 जा 5, 8 में से हमने 5 सेपरेट करना, हमारा बचेगा 3 एंड पास में 5 एंड इट फॉर्म्स 35, और 35 के नंबर पे आता है 3 7 जा 35। अब 17 इज अ प्राइम नंबर, तो सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, 17 से। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 is equal to 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास क्या है, 92, तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92, वही हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पहले इसका। तो हमने यहाँ लिखा 92। अब 92 देखो लास्ट में 2 आ रहा है, इवन नंबर, तो मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 के टेबल 9 नहीं आता, 9 से स्मॉल होता है, 2 4 जा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, और 9 में जैसे हमने 8 सेपरेट किया, बचा 1 एंड पास में 2 यानी इट फॉर्म्स 12, और 12 2 के टेबल में कितने नंबर आता है, 2 6 जा 12। अगेन लास्ट में इवन नंबर, तो इट मींस ये वापस 2 से क्या होगा, डिविजिबल, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब 23 इज अ प्राइम नंबर, तो एक से डिविजिबल होगा, सिर्फ 23 से ही क्या होगा, डिविजिबल। तो यानी इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 2 × 23, विच मीन्स 2 power 2 × 23। ठीक है, अब पहले हम इससे क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, वो ज्यादा इजी है। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन दोनों में सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन आ रही है, वो है 2, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, सिर्फ 2। एंड देन एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, एलसीएम के लिए हमें सारे प्राइम फैक्टर्स जो इसमें उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला जो आ रहा है 2, अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 power 2, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे इसकी 2 power 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई बाय 23। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। एंड देन हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो देखो एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारा कितना आया, 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, 510 एंड 92, तो 510 मल्टीप्लाई बाय 92, 4 6 9 2 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आएगा 4 6 9 2 0। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट इज 3 3 6 एंड 54। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 3 6, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करें हम। तो देखो लास्ट के अंदर जो डिजिट आ रही है वो इवन है, तो इट मीन्स ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल। तो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं हम। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, इससे स्मॉलर क्या आता है 2, और कितने नंबर पे आता है 1,
तो 3 में से 2 सेपरेट किया तो बचेगा 1 एंड पास में 3 एंड इट फॉर्म्स 13 और 13 से स्मॉलर क्या आता है 2 6 जा 12। 13 में से 12 सेपरेट किया तो फिर से बचेगा 1 एंड पास में 6 एंड इट फॉर्म्स 18। 18 कितने नंबर पे आता है 2 9 जा 18। ठीक है, ओके तो अब 2 3 जा क्या हुआ, अब 12 में से जैसे हमने 1 सेपरेट किया तो क्या बचेगा 13 में जैसे हमने 12 सेपरेट किया तो हमारे पास बचा 1 एंड पास में 6 एंड इट फॉर्म 16 और 16 कितने नंबर पे आता है 2 8 जा 16। अगेन 2 के टेबल से 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अगेन लास्ट में इवन नंबर 2 के टेबल से 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट जो है ये लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा मतलब 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो 2 + 1 कितना हुआ 3, मतलब ये 3 के टेबल से क्या होगा डिविजिबल। तो 3 7 जा 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 से खुद के टेबल से क्या होगा डिविजिबल। तो उसके फैक्टर्स क्या हुए 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपकी 54। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। अब 54 में देखो लास्ट में वापस 4 आ रहे हैं यानी इवन नंबर, तो 2 के टेबल से क्या होगा ये डिविजिबल। तो 2 2 जा 4। 5 में से 4 सेपरेट किया तो 1 एंड पास में 4 यानी इट फॉर्म्स 14। तो 2 7 जा 40। ठीक है, अब लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, इट मींस 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब देखो 7 + 2 कितना हुआ 9 यानी ये किसी टेबल से डिविजिबल है 3 से। 3 9 जा 27 एंड अगेन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो उसके फैक्टर्स क्या हुए हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो गई 3। अब इसका हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लें। तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 336 एंड 54 का एचसीएफ क्या होता है, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 एंड देन एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। एलसीएम क्या होता है सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी आ रही, दोनों में 2 आ रहा है बट हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 3 पावर 3 मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 7। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो आंसर आया 3024। तो ये क्या निकल गया इसका एलसीएम। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है एलसीएम multiply by HCF is equal to product of the two numbers. Product of the two numbers. अब देखो LCM हमारा कितना आया 3024 मल्टीप्लाई बाय HCF कितना आया हमारा 2 इज इक्वल टू दो नंबर कितने हैं 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अच्छा देखो इसमें हमारा HCF में एक मिस्टेक हो गई है 2 तो कॉमन आ रहा है, साथ में हमारे पास एक 3 भी क्या आ रहा है कॉमन। तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी एलसीएम जो है एचसीएफ जो है हमारा कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो अब 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो आंसर कितना आएगा 18144 और इधर भी आएगा 18144 विच मीन्स हेंस वेरीफाइड। Okay, now question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें LCM and HCF निकालना है by using prime factor method। और हमें ये भी पता है कि अगर 3 डिजिट आ गई तो हम को सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही इसका हमें LCM HCF फाइंड आउट करना होता है। हमें एक जो हमें रिलेशन पता था कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसका यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट प्राइम फैक्टर का यूज करना है। तो पहले हम सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का प्राइम फैक्टर निकाल देते पहले अपन। तो 12 लास्ट में इवन नंबर तो यानी 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12 अगेन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो उसके फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 3 विच मीन्स 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। अब देखो हमें पता है कि 15 जो एंड हो रहा है वो लास्ट में जो डिजिट है वो इवन नहीं है,
तो 2 की टेबल से डिविजिबल ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आया वो आया 3, तो 5 + 1 is 6 और 6 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये टर्म भी 3 से क्या होगी, डिविजिबल। तो 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5, तो इसका हम प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 3 × 5। नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 21, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 की हम फाइंड आउट कर देते हैं। 21 भी एक इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 + 1 is 3 एंड 3 की टेबल से डिविजिबल है, इट मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 3 7 = 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो वो सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, 7 से। तो आंसर कितना आएगा, 3 × 7। अब पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 एंड देन 3 सब में आ रहा है, बट हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 1, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 एंड देन नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। तो ये तो हमारा निकल गया एलसीएम एंड देन एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तीनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो है 3। देखो सब में तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29। देखो तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स है, तो ये सिर्फ 1 और खुद की टेबल के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इसके तो हमें फैक्टर निकालने की नीड ही नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 जो है या तो खुद की टेबल से डिविजिबल होगा या फिर 1 से, एंड देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 भी सिर्फ 23 की टेबल से डिविजिबल होगा या फिर 1 से, एंड नेक्स्ट नंबर इज 29 एंड 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, सिर्फ खुद की टेबल से और 1 से, तो इसके फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, 29 × 1, यानी इसका एचसीएफ क्या डायरेक्टली क्या निकल गया, 1, क्योंकि 1 के अलावा कुछ और इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू 1 एंड एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो कौन कौन से आ रहे हैं, 17, 23 एंड 29। 17 × 23 × 29 which is equal to 11339। ओके, थर्ड नंबर इज 8, 9 एंड 25। तो पहले तीनों के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड, तो 8 इज अ इवन नंबर, तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल होगा, तो 2 4 = 8 एंड 4 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, तो अगेन 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 विच मीन्स 2 power 3। सेकेंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 3 की टेबल से डिविजिबल है सिर्फ, तो 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × 3 विच मीन्स 3 power 2, एंड नेक्स्ट जो है वो आपका है 25। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू, 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। तो 25 देखो ना तो 2 की टेबल से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं, दोनों का सम 7 है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिविजिबल होगा ये किससे होगा, 5 से, तो 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5 विच मीन्स 5 × 5 इज इक्वल टू 5 power 2। अब देखो पहले हम इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर देते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हमें ये पता है कि हर एक नंबर जो है वो 1 से भी डिविजिबल होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे 1, ठीक है। इसमें देखो और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नन अदर देन सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एंड एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, अब देखो एचसीएफ कैसे निकले, एलसीएम कैसे निकलेगा, सब नंबर्स को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो 2 power 3 मल्टीप्लाई 3 power 2 मल्टीप्लाई 5 power 2 विच इज इक्वल टू 1800, यानी इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 1800।
Now question number 4. Given that HCF of 306 and 657 is 9, यानी हमें दो डिजिट्स का HCF गिवन है, हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि HCF और LCM का रिलेशन होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो पहले हम लिख देते हैं HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Also we know that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers. दो numbers का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो हमें LCM तो हमें फाइंड आउट करना है. तो LCM ऑफ 306 and 657 multiplied by HCF of 306 and 657 is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं हमारे, 306 मल्टीप्लाई बाय 657. अब हमें एलसीएम तो नहीं गिवन है बट एचसीएफ गिवन है, और एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड में. तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 306 एंड 657 डिवाइड हो जाएगा इससे. अब देखो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय HCF हमें कितना गिवन है, 9. एंड 306 एंड 9 दोनों ही 3 की टेबल से क्या है, डिविजिबल है. तो हम कटिंग कर दें. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6. ठीक है, अगेन ही 3 टेबल से डिविजिबल है. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. तो 10 में से 9 सेपरेट किया तो 1 एंड पास में 2 यानी 3 4 जा 12. तो डिजिट क्या आई, 34 मल्टीप्लाई बाय 657 विच इज इक्वल टू 22 33 एंड 8. तो यानी हमारा एलसीएम क्या निकल गया, 22 33 8. यस. क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0. यानी हमें चेक करना है 6 पावर n क्या 0 के साथ में एंड हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n. इसमें n क्या है, एक नेचुरल नंबर है. हमें पता है, हमने क्वेश्चन एग्जांपल में भी किया था, अगर जो भी हमें डिजिट गिवन है उसकी प्राइम के अंदर 5 आता है तो ये 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. 6n will end with 0 if 5 is one of the primes of 6. जो 6n है वो 0 से एंड तब होगा जब 6 के प्राइम में से एक नंबर क्या होगा, 5 होगा. वेदर जो प्राइम फैक्टर्स हमने 6 के निकाले वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3. वेरएज अगर 3 की जगह पे यहाँ पे 5 होता तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 यानी 0 से एंड हो जाता. बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 विच मीन्स ये 0 से एंड नहीं होगा. सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, हमें पता है कि 5 जो है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है. Therefore 6n cannot end with the digit 0. इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके प्राइम फैक्टर से 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 6 जो है उसकी पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं होगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों है. पहली बात तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर्स हो, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जांपल हमने एक डिजिट लिया 6 के फैक्टर्स क्या हो, एक तो 1 की टेबल में तो आएगा ये, देन 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 6 की टेबल में. तो इसके 2 से ज्यादा जिसके डिजिट के हम फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो हम सपोज कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू को हमने n1 सपोज करा एंड सेकंड वैल्यू को हमने सपोज किया कि ये क्या है, n2 है. अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों के पास 13 है, 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 1. 13 7 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 प्लस 1 इज 78. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78. अब 78 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. देखो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 की टेबल से डिविजिबल होगा. 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18. अब 9 प्लस 3 इज 12 तो यानी किससे डिविजिबल होगा, 3 से. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 की टेबल से. तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 78 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. अब 13 देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 पावर
2। और हमने क्या कहा था, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो देखो इस डिजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, इट मींस ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। सेकंड नंबर को भी हम ट्राई करते हैं। देखो दोनों में जो कॉमन डिजिट आ रही है वो आ रही है 5। देखो इसके पास भी 5 है और इसके पास भी, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने 5 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 चला गया तो क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ से 5, एक सिंगल 5 तो वो भी बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जब 1 से ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 009 हमारा आंसर आएगा। और 1009 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो 5 मल्टीप्लाई 1009 और एक 1 हमारे पास फैक्टर होता ही है। तो देखो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुए, तो जब इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो ये भी क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ n1 and n2 can be expressed as a product of the prime numbers। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर। जब हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, therefore both are the composite numbers। दोनों ही क्या हुए, कंपोजिट नंबर्स हुए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी एक सर्कुलर शेप की स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी एक सर्कुलर शेप की जो है आपका फील्ड है जिसके अंदर सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, 1 राउंड को। ओके, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि को जो है कितना टाइम लग रहा है सेम राउंड को कंप्लीट करने में, 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हमें सपोज करना है कि दोनों ने एक ही पॉइंट से क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो आपको बताना है कि दोबारा किस टाइम पे सेम, और दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में मूव करना उन्होंने स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितने मिनट बाद वो अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम। द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे वो पॉइंट क्या होगा, 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर ले पहले। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू, अब हमें पता है कि 18 लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, 2 की टेबल से डिविजिबल होगा, 2 9 80, 9 3 की टेबल से, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 मिनट इक्वल टू, अब 12 वापस 2 की टेबल से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है, सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें 2 है, दोनों में 2 आ रहा है पर हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई, दोनों में 3 आ रहा है बट हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 3 पावर 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पावर 2 मीन्स 4 एंड 3 पावर 2 मीन्स 9 एंड 4 9 36, यानी 36 मिनट बाद में वो दोनों जो हैं सेम पॉइंट पे, से स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे। लास्ट टाइम लिख देंगे हेंस दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद में वो दोनों जो है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट होंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।